जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नैप सूबेदार राजेश पटेल एक सर्विस में न्यूज चैनल 31 जुलाई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और खबर में आपको पहले हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से बताऊंगा आपको। पहली खबर है हेडिंग 8 सीपीसी पर एफएफ 2.86 से कम, मैक्सिमम डीए 4% पूरे आंकड़े जारी। ईसीएचएस कार्ड बंद होगा, नए कार्ड पर ओटीपी, गलत मोबाइल नंबर चेंज, केंद्रीय कर्मियों को 30 दिन का लीव एक्स्ट्रा। केंद्र का जवाब, मोदी सरकार ने संसद में दी बड़ी खुशखबरी। पोस्ट 2006 रिटायर केंद्रीय कर्मियों को एमएससीपी और सीएपीएफ सैनिकों को भी सेकंड एमएससीपी का फायदा मिलेगा। हल का एचएल हेल का पूर्व सैनिकों को तोहफा, 4 साल के लिए पोस्टिंग और जेसीओआर की इन ट्रेडों के लिए नई भर्तियां। अब खबर विस्तार से। 8 पे कमीशन कब लागू होगा, 8वां वेतन आयोग कितनी बढ़ेगी सैलरी, इस रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। 0.6 से 0.8% तक हो सकता है इजाफा। 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ सकता है सरकार के ऊपर। और 8वां वेतन आयोग 2026 के आखिरी या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। सरकार फिलहाल इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस तय कर रही है और अभी आयोग का गठन होना बाकी है। सरकार ने अभी तक इसके अध्यक्ष के बारे में भी खुलासा नहीं किया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इनका ऐलान हो सकता है। कितनी बढ़ सकती है सैलरी, इसके बारे में आपको कई वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन फिर भी अभी फिर खबर आई है तो फिर मैं बता देता हूं आपको। इसके रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। नए पे कमीशन के तहत न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपए से बढ़कर 30,000 रुपए हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि यह करीब 1.8 रहने का अनुमान है, जो कर्मचारियों को वास्तविक तौर पर 13% का फायदा देगा। नेक्स्ट खबर। और ये डीए का इंक्रीमेंट है, इंक्रीज हुआ था जैसे जैसे कैसे कैसे हुआ था। 2016 में जब पे कमीशन लागू हुआ था, जब डीए 0 हो गया था, इसके बाद से फिर मर्ज करके फिर हुआ। तो देखिए आप, हर एक साल के अंदर 2% बढ़ाया गया। इसके बाद 2017 में भी 1%, फिर 18 में 2% फिर 19 में 3%। और ऐसे करते 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 और एक 2020 में जो अपना कोरोना लगा था, तब जाके इनका सब मिला के फिर 14% बढ़ाया लास्ट। इसके बाद में फिर 3%, फिर 4 और फिर 3, और फिर अंत में 2%। और अभी इस साल देखो, अभी अभी जुलाई के आंकड़े के अनुसार 4% बढ़ाने की उम्मीद है, लेकिन सरकार मेरा जहां तक ख्याल है 3 से 4 के बीच में ही बढ़ाएगी ये भी। नेक्स्ट खबर। ऑनलाइन प्रोसीजर टू चेंज रॉन्ग मोबाइल नंबर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। Incorrectly during the registration, one time password OTP verification of मोबाइल नंबर ECHS एप्लीकेशन के थ्रू दिया है कि आप अपना रॉन्ग मोबाइल नंबर ना दे और चेंज मोबाइल नंबर इसमें कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट खबर। चेंज मोबाइल नंबर कहां पर डालना है, कैसे डालना है, ये इसके बारे में बताया गया है। ये पूरी खबर है इसकी। आप ऐसे इसको मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए अवकाश का प्रावधान है। श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि का प्रधानमंत्री ने बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने हेतु अवकाश लेने का कोई प्रावधान है, और यदि नहीं तो क्या मंत्रालय शिशु देखभाल अवकाश की तरह बीमार व्यक्ति को देखभाल हेतु अवकाश लेने का प्रावधान करने पर विचार करेगा। उत्तर में कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमावली 1972 में केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए अन्य पात्र छुट्टी के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 30 दिनों में अर्जित छुट्टी, 20 दिनों की अर्ध वेतन और छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी के लिए व्यक्तिगत कारणों से किया जा सकता है, जिसमें उसके बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना भी शामिल है। ये अनरीड लोकसभा क्वेश्चन है, इसके अंदर पूरे बताए गए। श्री मोहम्मद हमीलुद्दीन सैयद का विल द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएससीपी डिपेंडेंट के लिए, एमएससीपी के बारे में बताया गया है इसमें। और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड इंजन डिवीजन बेंगलोर कॉम्प्लेक्स एक्सलेंस एयरपोर्ट्स के लिए, एयर स्पेस के लिए, डिफेंस के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें एग्जीक्यूटिव कैडर फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स के लिए है ये। इसमें हाल इंजन डिवीजन बेंगलोर कॉम्प्लेक्स बीसी इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन एक्स सर्विसमैन टेक्नीशियन ऑफ टेन्योर बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स इन द नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर एज पर द डिटेल्स मेंटेन बिलो। इसमें एक्स सर्विसमैन टेक्नीशियन जामनगर और जगुआर टर्बो फिन इंजन के बारे में दिया गया है। और मिनिमम D.6
थे इनटू इंडक्शन स्केल विल बी एज पर क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द आर्मर्ड फोर्सेस एज पर रूल्स ऑफ द कंपनी। कोस्ट गार्ड के बारे में बताया गया, इसमें एक वैकेंसी है, और मिसामारी में भी है 2 वैकेंसियां, और इसके बाद में है एक वैकेंसी सुलर एलसीए तेजस के बारे में है, जो 4x4 इंजन के बारे में है। तो इसमें जो भी ईएमई के बंदे हैं जो खास करके व्हीकल में हैं, इसके बाद में ऑटोटेक ए व्हीकल है, मेरा भी ट्रेड ऑटोटेक ए व्हीकल है। वैसे ही अगर ये आप इसमें जाना चाहते हैं ए व्हीकल वाले, तो इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, बढ़िया है। एक ही वैकेंसी है लेकिन अलग अलग जगहों पर वैकेंसियां है, कम से कम टोटल मिला के 3 और 2 5 वैकेंसी है। तो इसमें फॉर्म भरें, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, और पेमेंट भी अच्छा है, कम से कम 47-48 हजार पेमेंट है टोटल मिला के। और इसमें दे रखा है बेसिक पेमेंट 23,000 रुपए है, बाकी मिनिमम स्केल जो है, इसके बाद लमसम अमाउंट टूवर्ड्स मेडिकल एक्सपीरियंस के लिए 1500 रुपए है, और अदर बेनिफिट एज पर रूल्स के हिसाब से हैं। और एक सर्विसमैन टेक्नीशियन के लिए 47,431 रुपए पर मंथ होता है सब मिला के। मिनिमम लेवल ऑफ इंडक्शन एंड मई वेरी डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द आर्मड फोर्सेस एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया हुआ है। और ये बाकी इसमें जो और भी एलिजिबल कौन कौन है, इसका ईमेल एड्रेस भी मतलब पता दे रखा है ये वेबसाइट का www.hallindia.com इनकम, और A4 साइज के पेपर में आप इसको भेज सकते हैं बाय डाक, और ये उसका पता दे रखा है नीचे, और कॉपी दे रखी है। ऑनलाइन पेमेंट और ओरिजिनल कंटिन्यूटी ऑफ चालान के बारे में दिया हुआ है। और इसके बाद दूसरी वैकेंसी, ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसका। नेम ऑफ द पोस्ट के लिए किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ द इंजन जगुआर टर्बाइन के लिए, चीता चेतक के लिए, एलएच टर्बोशाफ्ट इंजन के लिए, एलसीए तेजस के लिए, नेम ऑफ द फुल एसएससी सर्टिफिकेट, जेंडर मेल फीमेल, फादर नेम, एसएसएलसी और एसएलसी सर्टिफिकेट के बारे में पूरा जानकारी दे रखी है। यहाँ अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है अगर कोई हाल में जाना चाहता है तो, और बेंगलोर में भी इसमें वैकेंसी रहेगी, बहुत शानदार है अगर वैकेंसी अगर कोई जाना चाहता है तो। बस दोस्तों मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। राम राम, जय हिंद।